MPITI स्टडी पॉइंट में मैं बजरंग गौड़ MPITI स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले वीडियो में इसका फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो चाल एवं वेग के नाम से है पार्ट 1 करके, आप पहले उसको समझें फिर इस वीडियो को देखें, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। पिछले क्लास में अपन ने डिस्कस क्या किया था उसको एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो चाल और वेग की जो अवधारणा है वो कहाँ से आई। चाल और वेग को अपन समझ रहे थे कि चाल और वेग एग्जिस्ट में कैसे आया। तो अपन ने पढ़ा था कि भाई बिना गति के चाल और वेग संभव नहीं। फिर अपन ने पढ़ा था गति की परिभाषा क्या हो सकती है। अच्छा, उससे पहले अपन ने क्या पढ़ा था कि भाई कोई वस्तु होगी तो उसकी दो कंडीशन, दो स्थिति हो सकती है। एक तो क्या कि वो स्थिर है अपनी जगह, जहाँ थी वहीं है। दूसरी चीज़ क्या पढ़ी थी अपन ने? दूसरी चीज़ ये पढ़ी थी कि अब वो समय के साथ उसकी स्थिति में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो उन दोनों को अपन ने अलग अलग नाम दिया। जो जिस वस्तु के स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था उसको अपन ने नाम क्या दिया, विरामावस्था। और जिसका स्थिति समय के साथ बदल रही थी उसको अपन ने क्या नाम दिया, गतिमान अवस्था। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा कि गति प्रकार कितने प्रकार की होती है, तो 5-6 प्रकार थे, अपन ने वो पढ़े। आज अपन क्या करेंगे, उन प्रकारों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले है स्थानांतरित गति या रेखीय गति। लिखते हैं स्थानांतरित गति अथवा रेखीय गति। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। समझते हैं इसको कि लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहें। लीनियर और ट्रांसलेटिव मोशन मतलब स्थानांतरित अथवा रेखीय गति को समझने के लिए अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जैसे अगर आप एक किसी दिशा में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, आपकी जो दिशा है वो एक तय दिशा है, फिक्स है कि मुझे इसी दिशा में आगे जाना है। ठीक है। जैसे अपन उदाहरण ले लें कि सड़क पर चलती हुई कार, अब वो किस दिशा में आगे जा रही है, इस दिशा में आगे जा रही है। तो इसको अपन क्या कहेंगे कि ये जो रेखा, ये जो गति कर रही है वो एक साधारण रेखा या सरल रेखा में गति कर रही है। किसमें? सरल रेखा में, एक ही दिशा में, एक ही रेखा पर। पेड़ से अगर फल गिरता है, पेड़ से अगर फल गिरता है तो वो किस दिशा में गिरेगा, नीचे की दिशा में। ठीक है। जैसे अगर अपन बात करें अपने पैदल चलने की, कि देखो एक फुटपाथ है, उस पर अपन क्या चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। ठीक है। ये कोई फुटपाथ है जिस पर अपन क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। इसका मतलब क्या, अपन एक ही दिशा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। और वो गति की दिशा कैसी है, सीधी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, रेखीय गति। स्थानांतरित गति इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले ये कार मान लो ए बिंदु पर थी, कुछ समय बाद बिंदु बी पर आ गई, तो इसकी स्थिति में क्या हुआ, परिवर्तन। क्या हुआ, परिवर्तन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, स्थान चेंज होना, मतलब स्थानांतरित गति। अब ये जो गति है वो किस दिशा में हो रही है, एक ही दिशा में हो रही है। आगे की तरफ जाएगी तो आगे की तरफ सिर्फ, पीछे की तरफ जाएगी तो सिर्फ पीछे की तरफ। ठीक है। तो इस गति को अपन क्या कहेंगे, रेखीय अथवा स्थानांतरित गति। परिभाषा लिख देते हैं इसकी कि क्या परिभाषा है इसकी। परिभाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि यदि किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन यदि स्थिति में परिवर्तन एक सीधी रेखा
अथवा सरल रेखा में हो तो इस प्रकार की गति को रेखीय गति अथवा स्थानांतरित गति कहते हैं। ठीक है, जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि यदि किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस में हो, या तो सीधी रेखा में हो या सरल रेखा, दोनों एक ही बात है। सीधी और सरल रेखा में हो तो इस प्रकार की गति को अपन क्या कहेंगे, रेखीय गति। उदाहरण लिखना हो तो क्या लिखेंगे अपन, सड़क पर चलती हुई कार। दूसरा उदाहरण क्या पढ़ा अपन ने, पेड़ से नीचे गिरते हुए फल की गति। ये दो इसके उदाहरण हैं। अगली गति का जो प्रकार है वो अपना है अनियमित गति, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। अब रैंडम मोशन को समझते हैं कि क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा कि आप अपने कमरे से निकले, बाहर गेट तक गए, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही दिशा में चलें। आपने क्या किया, निरंतर अपनी इस जो दिशा है वो बदली। या यूँ कहें कि आप गार्डन में घूमने गए तो ज़रूरी नहीं है कि आप सीधे ही चलें। बात समझ में आ रही है। जैसे अपन अगर बात करें कि अनियमित गति क्या होती है, तो आपने कई बार देखा होगा मधुमक्खी को फूलों पर मंडराते हुए। उसके गति की अपन बात करें तो वो क्या है, अनियमित गति। तो अनियमित गति माने क्या, अनियमित गति का मतलब ये क्या है कि उस वस्तु की दिशा जो है गति करने की वो निरंतर बदलती रहती। ठीक है, लिखते हैं परिभाषा। दूसरा जो प्रकार है अनियमित गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रैंडम मोशन। परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी कि जब किसी वस्तु की गति करने की दिशा अलग अलग हो तो इस प्रकार की गति को अनियमित गति कहते हैं। उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो, फूलों पर मंडराती हुई मधुमक्खियाँ। ठीक है, और क्या लिख सकते हो, एक उदाहरण लिख लो, मधुमक्खियाँ, या आप कह दो उसको कि किसी अनिश्चित दिशा वाला पथ, मतलब ऐसा पथ जिसकी दिशा क्या हो, निश्चित नहीं हो। ठीक है, हो सकता है कि पहले वो सीधा हो,
फिर दाईं तरफ हो, फिर बाईं तरफ हो, फिर सीधा हो, फिर दाईं तरफ, बाईं तरफ, ऐसे करके क्या हो, रास्ते हर दिशा में हो, तो उसको अपन क्या कहेंगे, अनियमित गति। इस प्रकार की गति को क्या कहेंगे अपन, अनियमित गति। अगला जो गति का प्रकार है वो पढ़ते हैं अपन। अगला जो प्रकार है अपन ने पढ़ा था गति के अंदर कि दोलनीय अथवा कंपनीय गति। कौन सी, दोलनीय कंपनीय गति। यदि आपको नोट करना है तो ये नोट कर लें। अगली गति का जो प्रकार है वो है दोलनीय अथवा कंपनीय गति, या उसको आप क्या कह सकते हो, ऑक्सिलरी और वाइब्रेटरी मोशन। इसका समझने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण बताता हूँ, झूला। झूला कैसा होता है कि दो तरफ से क्या होता है, फिक्स होता है, दो डंडों के बीच क्या होता है, फिक्स होता है, और बीच वाले डंडे पर दो रस्सियाँ लटकाई जाती है, जिससे क्या करता है वो ऊपर और नीचे की ओर गति करता है। इस चीज़ में अपन देखें, झूले में अगर झूले का मैकेनिज़्म देखें, झूले का कंसेप्ट देखें, तो झूले में होता क्या है कि एक जो रस्सी या जो पाइप होता है वो फिक्स होता है, दूसरी जो लटकी हुई रस्सियाँ होती है वो क्या करती है, गति करती है। तो इससे समझ में क्या आता है अपने को कि भाई जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से ये हिंज्ड है, जहाँ से ये बंधा हुआ है, वो पॉइंट तो क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो गति नहीं करता है। उससे आगे जो कनेक्ट होता है, जो जुड़ी हुई रस्सी या जुड़ा हुआ पोल है, वो गति करता है। किसके इर्द गिर्द गति करता है, उसके फलक्रम के इर्द गिर्द। फलक्रम माने उसका आधार बिंदु, उसके इर्द गिर्द गति करता है। तो इसको क्या अपन क्या कहेंगे, कंपनीय गति या दोलनीय गति। दोलन का मतलब ही क्या होता है, झूलना। क्या मतलब होता है, झूलना या घूमना। जिस दिशा में आगे बढ़ेगा वापस उसी दिशा में पीछे आएगा। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या कहते हैं, दोलनीय गति। एक और इसका उदाहरण है जो प्राय हमारे सबके घरों में, अपनी दीवार घड़ी, जिसके अंदर पेंडुलम होता है। पेंडुलम देखा है आपने, पेंडुलम होता है। वो पेंडुलम कैसे गति करता है, एक बार बाईं तरफ जाएगा, दूसरी बार दाईं तरफ जाएगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी तो देखना कि उसका जो ऊपर वाला भाग जो होता है, जहाँ से वो जुड़ा हुआ होता है, वो भाग क्या होता है, फिक्स होता है। क्या होता है, फिक्स होता है, वो गति नहीं करता। कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ पेंडुलम। तो इसमें अपन क्या लिखेंगे, परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी, कि यदि किसी वस्तु की गति किसी निश्चित मतलब फिक्स बिंदु निश्चित मतलब इसको आप कह सकते हो फिक्स बिंदु के इर्द गिर्द अथवा ऊपर नीचे हो तो इस प्रकार की गति को दोलनीय अथवा कंपन गति कहते हैं। उदाहरण क्या, झूले की गति, घड़ी के पेंडुलम की गति। तीसरा उदाहरण अपन ये लिख सकते हैं, आपने अगर सितार, वीणा वगैरह देखा होगा तो उसमें से जो स्वर निकलते हैं, जो सुर निकलते हैं, वो किसके कारण निकलते हैं, कंपनों के कारण। किसके कारण भाई, उसके तारों को अपन क्या करते हैं, कंपन करवाते हैं, तब उसमें से क्या निकलता है, सुर निकलता है। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, जैसे सितार से
सुर निकलना आदि, ये सब किस प्रकार की गति है? दोलनीय या कंपन गति। किस प्रकार की है? दोलनीय अथवा कंपन गति। ठीक है। अगली जो अपनी गति है वो है रोटरी अथवा घूर्णी अथवा वृत्तीय गति। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, वृत्तीय गति का मतलब होता है वृत्ताकार पथ में गति करना। ठीक है। अब वृत्ताकार पथ में गति करने का मतलब क्या? यदि आपने देखा हो बचपन में, अगर आप खेले हो, एक धागे वाला लट्टू आता था, उसकी गति कैसे होती थी? वो किसी अक्ष के सापेक्ष क्या करता था? घूर्णन करता था। क्या करता था? किसी भी अक्ष के सापेक्ष, अक्ष का मतलब किसी भी तल के सापेक्ष वो क्या करता था? गति करता था। ठीक है। जैसे आपका पंखा हो गया, जैसे आपका छत पंखा हो गया, तो वो कैसे करता है? घूर्णी या वृत्ताकार पथ में गति करता है। ठीक है। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या कहेंगे? घूर्णी अथवा वृत्तीय गति। मतलब कि यदि कोई वस्तु, परिभाषा लिखें इसकी, कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय अथवा घूर्णन गति कहते हैं। वृत्तीय अथवा घूर्णन गति का उदाहरण अपन ने देखा था। उदाहरण में अपन क्या लिखेंगे? लट्टू की गति, दूसरा उदाहरण क्या लिख सकते हैं अपन? घड़ी के सुइयों की गति। घड़ी के जो सुई होते हैं, अपने दीवार घड़ी जो है, उसकी सुइयों की गति कैसे होती है? ऐसी होती है। तो घड़ी के सुइयों, अब कोई कैसा, घड़ी तो चौकोर भी होती है, आयताकार भी होती है, लेकिन उसके अंदर जो डायल होता है वो कैसा होता है? वृत्ताकार भी होता है। ठीक है। घड़ी के सुइयों की गति। और 2-3 उदाहरण लिखना चाहो तो लिख लो। पंखे की गति, छत पंखे की गति। ठीक है। तो ये सब क्या है? घूर्णी गति। अब घूर्णी गति में एक चीज़ आपने नोट की हो तो वो क्या है? समझने की चीज़ एक है, ये है कि जो ये घूर्णी गति जो होती है उसमें अक्ष जो है, केंद्र बिंदु जो है, उसकी उस पथ से लंबाई क्या होगी? बराबर। क्या होगी? बराबर। आप किसी भी बिंदु पर देख लो, A B C D E F, कहीं पर भी देख लो, इस O से A की दूरी, OB की दूरी, OC की दूरी, OD की, OE की, OF की, जितने भी बनाने हैं आपको बना लो, वो सब की दूरी केंद्र से क्या होगी? बराबर। मतलब ये किस पथ में गति कर रही है? वृत्ताकार पथ में गति। ठीक है। अगली गति पढ़ते हैं अपन। इसी का ही एक रूप है एक समान वृत्तीय गति। क्या नाम है? एक समान वृत्तीय गति। कहाँ है? ये लिख लो, पहले नोट कर लो। इससे पहले अपन ने पढ़ी थी क्या? वृत्तीय गति अथवा घूर्णी गति। अब है एक समान वृत्तीय गति या घूर्णी गति। दोनों में फर्क है। क्या फर्क है? अपन पहले उदाहरण से समझते हैं कि भाई घूर्णी गति तो अपन उसको कहेंगे कि जो वृत्ताकार पथ में गति करती। उसमें अपन ने ये तो थोड़ी कहा कि उसकी स्थिति और समय निश्चित रहेंगे, ये थोड़ी कहा था। तो ये ज़रूरी नहीं है घूर्णी गति में कि उसकी दिशा के साथ साथ उसका समय भी क्या हो? बराबर। वो आवश्यक नहीं है। यदि किसी वृत्ताकार पथ में समय के साथ साथ जैसे जैसे समय चेंज हो रहा है वैसे वैसे उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे अपन? एक समान वृत्तीय गति। क्या कहेंगे? एक समान वृत्तीय गति। और यदि समय के साथ ये परिवर्तन नहीं होता है, समय अलग है और उसकी स्थिति या दिशा उसकी क्या है? अलग अलग है, तो उसको अपन क्या कहेंगे?
वृत्तीय गति या घूर्णी गति, दोनों में फ़र्क इतना ही। तो परिभाषा में अपन क्या लिखेंगे कि जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतरालों में समान दूरियां तय करती है, क्या लिखेंगे, जब कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में समान समयांतराल में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया उदाहरण है हमारा सूर्य, जिसके चारों ओर कौन चक्कर लगाती है, पृथ्वी। और भी ग्रह हैं, कुछ ग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, कुछ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, या छोटे छोटे पिंड हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जो दिन और रात है वो किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी की एक समान वृत्तीय गति के कारण। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूर्णन करती है और सूर्य के चारों ओर भी गति करती है। उसकी तय सीमा क्या है, निश्चित है। पृथ्वी के जिस भाग पर, जिस गति वाले भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको अपन क्या कहते हैं, दिन। और जिस भाग पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता उसको अपन क्या कहते हैं, रात। एक निश्चित समय अवधि के बाद रात आती है, फिर निश्चित समय अवधि के बाद आता है दिन आता है। तो ये दिन और रात किसके कारण बनते हैं, पृथ्वी की एक समान वृत्तीय गति के कारण। ये क्या करती है, निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी में क्या करती है, गति करती रहती है। किसके चारों ओर, सूर्य के चारों। ठीक है, तो उदाहरण में लिखेंगे, उदाहरण में आप लिख सकते हो, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी की गति। ठीक है, क्लियर है। दोनों में फर्क है। उसमें क्या है, समय अंतराल जो था, उसमें क्या था, समय अंतराल जो था वो निश्चित नहीं था, कभी भी वो गति कर सकता है। इसमें क्या है, समय अंतराल जो है वृत्ताकार पथ का, कि भाई 50 मिनट के लिए इतनी दूरी चली तो अगले 50 मीटर मतलब 100 मीटर में जितनी पीछे चली थी उतनी गति आगे चलेगी। तो समय अंतराल क्या है, यहाँ सब बराबर, जितना समय लेगा उतनी दूरी तय करेगा, जितनी दूरी तय करेगा उतना समय। तो इस प्रकार की जो गतियाँ उनको अपन क्या कहेंगे, एक समान वृत्तीय गति। अगली जो गति है अपनी, इसको नोट कर लो। इस गति से संबंधित एक जो ग्राफ है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी दूरी और समय के बीच में ग्राफ कैसा बनता है। तो अपन देख लेते हैं, दूरी समय ग्राफ बोलते हैं इसको। ये कई बार पूछा गया है एनसीईआरटी में, 2002 में, 2006 में, 2009 में कई बार पूछा गया है कि एक ऐसा डायग्राम दे दिया आपको, इस तरफ है दूरी और इस तरफ है समय। तो इस प्रकार का जो ग्राफ है, मतलब जितनी दूरी होगी उतना उतना क्या होगा, समय हो। निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करना कौन सी गति कहलाती है, एक समान वृत्तीय गति, या उसको आप क्या कह सकते हो, एक समान गति। ये एक समान वृत्तीय गति का ग्राफ नहीं है, ये एक समान गति का ग्राफ है।
दोनों चीज़ अलग अलग है। एक समान गति, एक समान वृत्तीय गति की तो मैं बात करूं तो मैं किसकी बात करूंगा, पृथ्वी और सूर्य की गति की। और इसी में अगर मैं लिख दूं कि एक समान वृत्तीय हटा दूं, यूनिफॉर्म मोशन, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं मैं, यूनिफॉर्म मोशन की। किसकी, यूनिफॉर्म मोशन की मैं बात करूं, एक समान गति की अगर मैं बात करूं तो उसको मैं क्या कहूँगा, यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, उसको मैं क्या कहूँगा, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, इसकी परिभाषा बन जाएगी कि जब कोई गतिमान वस्तु, जब कोई, उसी परिभाषा को अपन काम में लेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस है, क्या है वो देखते हैं कि जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित दूरी में, जब कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, निश्चित दिशा में, निश्चित समय अंतराल, दिशा भी क्या है निश्चित, और समय अंतराल भी क्या है निश्चित, निश्चित समय अंतराल में समान दूरियां तय करती है, समान दूरियां तय करती है। तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति को एक समान गति, एक समान गति कहते हैं। मतलब कि जब कोई गतिमान वस्तु निश्चित दिशा में, दिशा क्या है उसकी, एक निश्चित है, ठीक है, निश्चित समय अंतराल में, समय अंतराल भी क्या है, ये वाले, यहाँ समय अंतराल ले लेते हैं अपन और यहाँ निश्चित दूरियां ले लेते हैं, ठीक है। तो निश्चित दूरियों में, निश्चित समय अंतराल में तय की गई दूरी या की गई गति क्या कहलाती है, एक समान गति। एक समान गति की विशेषता क्या है कि इसमें जो दूरियां होगी और जो समय अंतराल होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है, और उसकी दिशा भी क्या होगी, निश्चित होगी। मतलब इस रेखा, ये जो ढाल हमें हमको प्राप्त हुआ है ग्राफ का, इस ढाल को अपन क्या कहते हैं, एक समान गति ग्राफ। क्या कहते हैं, एक समान गति ग्राफ, या इसको क्या कह सकते हैं, दूरी समय ग्राफ। ये दूरी समय ग्राफ किस गति का है, एक समान गति का। किसका, एक समान गति का। यदि आपसे परीक्षा में पूछा जाए कि निम्न में से कौन सा ग्राफ एक समान गति का है, तो जहां आपको ये ढाल जो है बीच वाली, एक सीधी रेखा में मिले, कहीं टेढ़ी मेढ़ी ना हो, तो उस ढाल को, उस वक्र को अपन क्या कहेंगे, दूरी समय ग्राफ या दूरी समय वक्र। किसका, एक समान गति का, ठीक है। अगली गति पढ़ते हैं अपन, नोट कर लो ये तब तक। तो अगली है अपनी असमान गति। अब असमान गति किसको कहेंगे कि ऐसी गति जिनमें समय अंतराल तो क्या हो, एक ही हो या एक समान हो, लेकिन जो दूरियां तय की गई है वो क्या हो, भिन्न भिन्न हो। तो ऐसी गति को अपन क्या कहेंगे, असमान गति। भाई एक समान गति किसको बोला था, जिसमें दूरी और समय अंतराल क्या था, दोनों बराबर था। तो असमान गति किसको कहेंगे कि जिसमें समय अंतराल तो क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही हो, एक जैसा हो सभी में, लेकिन उस वस्तु या स्थिति के या उस वस्तु के द्वारा अलग अलग दूरियां तय की गई हो। मतलब क्या परिभाषा बनेगी कि यदि, क्या परिभाषा बनेगी कि यदि किसी वस्तु की निश्चित, किसी वस्तु द्वारा निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय
की गई हो तो इस प्रकार की गति को असमान गति कहते हैं। क्या परिभाषा बन गई कि समय अंतराल तो क्या हो, निश्चित हो, लेकिन उसके द्वारा तय की गई जो दूरियां हैं वो क्या हो, अलग अलग हो। तो इस प्रकार की गति को अपन क्या कहेंगे, असमान गति। ठीक है, इसके भी कुछ ग्राफ है, देख लेते हैं एक एक करके। पहला जो है, वस्तु की गति बदलने से क्या फर्क पड़ता है। पहला अपन ग्राफ पढ़ते हैं कि वस्तु की गति बदलने से, वस्तु की गति बदलने से क्या फर्क पड़ेगा। तो देख लेते हैं ग्राफ में, ये अपना ग्राफ है। तो देखो, यहाँ दूरी और यहाँ समय, इस तरफ समय चल रहा है, इस तरफ दूरी चल रही है। तो पहले देखो, कुछ समय अंतराल में कुछ दूरी तय की, ठीक है, फिर समय बढ़ा दिया तो दूरी भी बढ़ गई, फिर अपन ने समय तो बढ़ाया लेकिन दूरी घट गई, फिर समय बढ़ाया तो दूरी बढ़ी, फिर समय घटाया तो दूरी घट गई। तो इस प्रकार का ये जो वक्र है, ये किस गति का उदाहरण है, असमान गति का। ठीक है, दूसरा केस पढ़ते हैं, बना लो, इसको ड्रॉ कर लो। दूसरा है, समय के साथ वस्तु की दिशा बदलने पर। यहाँ क्या थी, दिशा एक ही थी ऊपर की ओर, लेकिन अगर अपन बात करें कि समय के साथ साथ वस्तु की दिशा भी अपन बदल दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, वो देख लेते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर क्या था अपना समय और यहाँ पर क्या था दूरी। इस लाइन पर अपन, इस एक्सेस पर अपन क्या दर्शा रहे हैं, दूरी दर्शा रहे हैं, इस एक्सेस पर क्या दर्शा रहे हैं, समय। क्या दर्शा रहे हैं, समय। तो अगर मैं बात करूं कि अगर इसकी दिशा अगर अपन बदल दें, तो पहले सीधी जा रही थी, अब मैं क्या थोड़ा घुमा देता हूँ, तो इस प्रकार का जो वक्र अपने को प्राप्त होता है, ये किसका उदाहरण है, ये उदाहरण है समय के साथ दिशा बदलने पर। अब अगर आप देखोगे तो समय तो क्या है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी दिशा है वो क्या हो रही है, बदल रही। समय तो निश्चित समय अंतराल में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन इसकी जो गति करने की दिशा है पहले कहाँ कर रही थी। अगर अपन एक समान गति की बात करें तो वो एक सीधी रेखा, सरल रेखा मिल रही थी अपने को। इसमें क्या है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा मिल रही है, इसमें क्या है, कोई कर्व मिल रहा है, कोई वक्र मिल रहा है अपने को। तो समय के साथ यदि वस्तु की दिशा बदले अपन तो ग्राफ कैसा प्राप्त होगा, कुछ इस प्रकार से वक्र प्राप्त होगा अपने को। और वस्तु की गति बदल लेंगे अपन तो क्या होगा, एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा या वक्र रेखा अपने को प्राप्त होगी। तीसरा एक और है कि समय के साथ वस्तु की गति और दिशा दोनों बदल दें। पहले देखो क्या बदला अपन ने, गति, फिर क्या बदली, दिशा। अब अपन कह रहे हैं कि गति भी बदल दें और दिशा भी बदल दें। ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब पहले अपन ने पढ़ा था कि भाई अपन क्या करते हैं, वस्तु का समय है वो बदल के देखते हैं, फिर कहते हैं कि वस्तु की दिशा है वो बदल के देखते हैं। अब अपन कहते हैं कि समय के साथ साथ अपन उसकी दूरी और चाल दोनों बदल दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो आप अगला पॉइंट लिखिए कि समय के साथ वस्तु की गति व दिशा दोनों बदलने पर, समय के साथ वस्तु की गति एवं दिशा दोनों बदलने पर इस वक्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा देख लेते हैं। इस तरफ क्या है, दूरी, इस तरफ क्या है, समय। ये जो समय अपन ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं, सेकंड में। किस में ले रहे हैं, सेकंड।
ठीक है। तो इस प्रकार की ढाल में अपन क्या है कि भाई समय भी परिवर्तन करना है और दूरी भी परिवर्तन करनी है। तो अपने को कुछ इस प्रकार का वक्र अपने को क्या होगा, प्राप्त होगा। कुछ इस प्रकार का वक्र जो है अपने को प्राप्त होगा, ठीक है। कि यदि वस्तु की गति एवं दिशा दोनों एक साथ बदल दें तो क्या होगा, उसकी दिशा भी बदल जाएगी और उसकी गति करने की स्थिति, या अपन कह सकते हैं कि गति और दिशा दोनों बदल जाएगी। अगर आप यहाँ ढंग से देखेंगे तो यहाँ सिर्फ क्या बदल रही थी, दिशा बदल रही थी। यहाँ दिशा के साथ साथ क्या बदल रही है, दूरी भी बदल रही है। भाई दिशा तो बदल रही है, पहले ऊपर की तरफ थी, फिर सीधी हुई, फिर नीचे की तरफ जाने लगी। तो इसका मतलब क्या कि ये दूरी के साथ साथ क्या बदल रही है, गति के साथ साथ क्या बदल रही है, इसकी दिशा भी बदल रही है, ठीक है। अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इससे आगे दूरी विस्थापन, इनकी परिभाषाएं, इनके सूत्र, इनकी व्युत्पन्न, गति के समीकरण आदि पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।